अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे देवरानी जी, आप ना वो इलेक्ट्रिशियन और वो प्लम्बर को बुला लीजिए। क्यों भाभी? वो आपके बाथरूम का गीजर खराब है ना, और बाहर वाले बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। लेकिन अभी तो हम नहाए थे, तब तो गीजर बिगड़ा हुआ नहीं था। देवरानी जी, कई बार ना चीजें बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, कभी कभी एक रात में ही चीजें बिगड़ जाती हैं। अरे नौकरानी जी, सॉरी, मेरा मतलब कली जी, आपको ना आंटी सब्जी लेने के लिए बुला रही है, जल्दी जाइए नीचे। एक तो इस घर में सबको हर काम के लिए सिर्फ हम ही नजर आ रहे हैं, गधा बना के रख दिया है। कली ये कर दो, कली वो कर दो, हटो। और राधिका, हाँ काया, कुछ चाहिए था तुम्हें? इससे पहले मेरी पोल गलत तरीके से खुले, मैं ही राधिका को ये बात बता देती हूँ। हाँ वो मुझे कपड़े प्रेस करवाने थे, और तुम्हारे पास अगर सर्दी की दवाई होगी तो वो भी दे देना। कल रात से मुझे बहुत सर्दी लग गई है। कैसी सर्दी लग गई काया? ठीक हो ना तुम? दरअसल राधिका, कल रात को ना मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मैं इसलिए तुम्हारे बाथरूम में नहाने आ गई थी। मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की, पर तुम उठी नहीं, शायद कचौरी खा के सो गई थी। कचौरी हमने नहीं खाई है काया। सॉरी राधिका, मुझे लगा कि तुमने खाई थी। खैर, हमारे उठाने पर तुम उठी नहीं, और जब हम तुम्हारे बाथरूम में गए तो हमसे गीजर ही नहीं चल रहा था, शायद वोल्टेज की दिक्कत थी। सॉरी, तुमसे बिना पूछे तुम्हारा बाथरूम यूज किया। कोई आके तुम्हारे रूम का वॉशरूम यूज कर गया, फिर भी तुम्हें पता नहीं चला। ओह, तो दिव्यम जी काया के बाथरूम इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, पर उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? राधिका, हाँ? क्या हुआ? मुझसे कुछ गलती हो गई है? मैं अगली बार से नहीं यूज करूँगी। नहीं काया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। हम तुम्हारे बाथरूम का नल भी ठीक करा देंगे, और तुम यहाँ पे बैठो, हम तुम्हें सर्दी की दवा देते हैं। अब बैठ आराम से। तुम्हारे कमरे का बाथरूम नहीं, बल्कि पूरा कमरा चाहिए मुझे राधिका। इसमें तो लिखा है कि लड़कियों को ब्राइट ग्रीन या येलो पहन करके जाना है। बड़ा ही अजीब सा ड्रेस कोड है, ब्राइट ग्रीन या येलो। दिव्यम जी ने हमें कहा था कि हम जल्दी से तैयार होकर रहें, इस बार हम कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। पिछली बार हमारी वजह से दिव्यम जी का बहुत नुकसान हो गया था, लेकिन इस बार कोई नुकसान नहीं होगा। राधिका बेटा। जी माँ जी। हमने सुना तुम दिव्यम के साथ बाहर जा रही हो। हाँ माँ जी, एक म्यूजिकल इवेंट है, वहीं पर जा रहे हैं। ये अरे वाह, इसमें तो लिखा है कि 2 लोगों के साथ कोई तीसरा भी जा सकता है। तो माँ जी, आप हमारे साथ चल लीजिए ना, पिछली बार आप नहीं जा पाई थी। नहीं राधिका बेटा, हमें ऐसे सब म्यूजिकल इवेंट्स में जाना पसंद नहीं है। क्या ये बहुत देर रात तक चलते हैं, और हमसे इतनी देर रात तक जगा नहीं जाता है। हमें तो अभी से नींद आने लगी है। अगर हम तुम्हारी या तुम्हारी बहन की उम्र के होते ना, तो जरूर चलते। अरे हाँ माँ जी, हम काया को ले जा सकते हैं। काया को? हाँ माँ जी, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो हम काया को ले जाते हैं। वो बाहर जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा, और उसका मन भी बहल जाएगा। और वैसे भी संगीत सुनना मानसिक स्थिति के लिए भी अच्छा होता है। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन उसके पास जाने के लिए साड़ी नहीं होगी ना। अब तुम एक काम करो ना राधिका,
तुम अपनी साड़ियों में से कोई एक साड़ी दे दो उसको। ठीक है, हम देखते हैं। रुको, हम बताते हैं। हाँ, ये साड़ी काया पर अच्छी लगेगी। हाँ, दुबली पतली जो है काया। हाँ माँ जी, लेकिन ड्रेस कोड में तो कोई और रंग लिखा हुआ है। अरे राधिका, ड्रेस कोड तो सिर्फ खास मेहमानों के लिए होता है। उनके साथ जो जाता है उनके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। तुम आज तक कभी ऐसे म्यूजिकल इवेंट में गई नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता है। एक काम करो, ये साड़ी काया को दे देना। हाँ? ठीक है माँ जी, हम काया को दे देंगे। राधिका, इवेंट के लिए लेट हो रहा है, तुम तैयार हुई कि नहीं? राधिका। मुन्ना, पहले पानी पी ले। क्या पहना है तुमने राधिका? दिव्यम जी, ये रंग हमारी आंखों में भी बहुत ज्यादा छुप रहा है, लेकिन पास में ड्रेस कोड में यही लिखा हुआ है। नहीं, उसमें कुछ और लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे राधिका? पढ़ो। इसमें तो व्हाइट और पिंक लिखा है, लेकिन हमने तो कुछ और पढ़ा था। कला का फोन आया था, कह रही थी पता नहीं दालचीनी ने दीपक से क्या कह दिया जिसकी वजह से वो अपनी जान देने जा रहा है। चाची, मैंने दीपक को कुछ नहीं कहा है। तू ना कुछ कहती है ना कुछ करती है, लेकिन सबकी जिंदगी अपने आप बर्बाद हो जाती है। अब दुनिया की कोई भी ताकत तेरे और तेज के डिवोर्स को नहीं रोक सकती। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। तुम क्या कहना चाहती हो? कि कार्ड पे जो लिखा हुआ था वो अपने आप चेंज हो गया? नहीं ना? क्या देख क्या रही हो राधिका? जाओ जल्दी जाके चेंज करके आओ। दिव्यम जी, लेकिन ये वाला कॉम्बो तो। क्या तुम्हारे पास पिंक साड़ी नहीं? ऑब्वियसली इतनी सारी पिंक साड़ियां हैं। चलो। दिव्यम जी, लेकिन वो ये क्या? लेकिन राधिका ने वो साड़ी दे दी है। किसको? वाह, असली ड्रेस कोड के कपड़े तो काया ने पहने हैं। तो इससे अच्छा काया चली जाए दिव्यम के साथ। पूरी घरवाली ना सही, आधी घरवाली। अब मेरा मतलब है साली ही सही। क्यों दिव्यम बेटा, सही कहा ना मैंने? क्या हुआ? मैंने कुछ गलती कर दी? नहीं काया, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमसे हो गई है। राधिका, मैंने तुमसे कहा था ना कि पास को ढंग से पढ़ लेना। तुम एक पास ध्यान से नहीं पढ़ सकती थी। कोई बात नहीं मुन्ना,
तुम और काया जाकर के कार में बैठो, हम अपनी साड़ी राधिका को दे देते हैं, वो बदल कर आ जाएगी। नहीं, मैं फिर से इवेंट में लेट नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं गोलू भैया को अपने साथ ले जाऊंगा। अरे मेरे साथ? अरे लेकिन वहां तो कपल। चलो बहुत हो गया। अरे हमने गलत ड्रेस कोड कैसे पढ़ लिया? क्या फायदा मेरा इतना तैयार होने का जब दिव्यम अकेला ही चला गया। पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। क्या करूं मैं? आप बताइए। प्लान फ्लॉप नहीं हुआ है। अगर तुम दिव्यम के साथ नहीं गई तो वो राधिका भी नहीं जा सके। प्लान कामयाब हुआ है। चाचू की ये तो पास मिले किसी म्यूजिकल इवेंट के, और किसी क्लाइंट ने दिए कपल एंट्री है, बड़े बड़े नामी बिजनेसमैन भी आने वाले। तुम भी राधिका को लेकर वहां पर जाओ, इसमें ड्रेस कोड भी लिखा है, वही पहन के जाना है। तो फिर आज राधिका तुम जाओ, तैयार हो जाओ। तुम अपनी साड़ियों में से कोई एक साड़ी दे दो उसको। ठीक है, हम देखते हैं। अच्छा रुको, हम बताते हैं। हाँ, अभी तो बस शुरुआत है काया बेटा। तुमने अभी से हार मान ली? कल तुमने हमसे जो कुछ भी कहा था वो सच तो है ना? तेरे दिल में तूने राधिका को वो जगह दे दी है जो कभी काया की थी। काया, यहाँ आओ। डरो मत बेटा। अब जब तुमने हमारी बात पूरी सुन ही ली है तो हमें हमारे एक सवाल का सच सच जवाब देना। क्या तुम्हारे मन में अब भी दिव्यम के लिए परवाह है? क्या तुम सच में आज भी दिव्यम से प्यार करती हो? जी आंटी, पहला प्यार तो आखिर पहला ही होता है, इसे कोई नहीं भूल सकता। दिव्यम को शादी के लिए मना करके बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। काश मैं उसे सुधार पाती। आंटी, मैं आपको सच बात बताऊं, तब भी मैंने इसलिए मना नहीं किया था क्योंकि मैं दिव्यम से प्यार नहीं करती थी, बल्कि अपनी बहन के बारे में सोच के और समाज के बारे में सोच के मैंने दिव्यम को शादी के लिए मना किया था। काया बेटा, तुमने तो अपनी बहन के बारे में सोचकर अपना प्यार त्याग दिया था, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत खुदगर्ज निकली। सच जानते हुए भी कि दिव्यम किसी और से प्यार करता है, उसने शादी से मना नहीं किया। दिव्यम ने अपने दिल की बात फोन में रिकॉर्ड करके राधिका को भेजी थी। सब जानते हुए भी राधिका ने मना नहीं किया।
अमीर घर का लालच और इस घर की शान और शौकत वो ठुकरा ना सके। उसने सिर्फ अपना फायदा देखा। उसे ना दिव्यम की भावनाओं की कद्र है और ना उसकी खुशियों की परवाह। हमारा बेटा आज भी खुश नहीं है खुश। खाया, गलती इंसानों से ही होती है और अगर किसी इंसान को यह एहसास है कि उससे गलती हुई और वो सुधरना चाहता है तो उसे सुधरने का एक मौका तो देना चाहिए और हम तुम्हें वो मौका देंगे। हाँ आंटी, मैंने कल जो भी कहा था सब सच कहा था। दिव्यम से बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर बेटा प्यार में इंतजार तो करना ही पड़ता है। थोड़ा सब्र रखो। जिस तरह से तुम अपना पहला प्यार नहीं भूल पाई हो, हमें लगता है कि हमारा बेटा भी तुम्हें नहीं भुला पाया है। बस जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। हमने अपने बच्चे को तड़पता हुआ देखा है और अब हम उसे उसकी खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन हमें उसे उसकी जिम्मेदारियों से आजाद कराना होगा। तुम बस हमारा साथ देती रहो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। रात के 12:30 बज गए हैं। पता नहीं दिव्यम जी कब तक वापस आएंगे। ये भगवान बस उनका मूड सही हो गया हो। दिव्यम जी, कैसा रहा आपका इवेंट? कैसा रहा? बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है एक्चुअली इतना अच्छा था ना इवेंट के वो लोग बहुत खुश हो गए। और पता है उन्होंने वेलकम गिफ्ट में हम सब लोगों को क्या दिया? ये देखो, ये पास और साथ में एकदम प्यारा सा लाल कलर का फूल है ना, एकदम क्यूट। दिव्यम जी, लेकिन ये पास नहीं है, ये तो विजिटिंग कार्ड है और ये फूल भी सफेद है, लाल थोड़ी ना है। वेरी गुड राधिका, इसका मतलब कि तुम्हें पढ़ना आता है और रंगों की पहचान भी है तुम्हें। तो फिर आज ड्रेस कोड पढ़ने में तुमसे गलती कैसे हो गई राधिका? हाँ, तुम्हें पता है आज इवेंट में जितने भी लोग आए थे सारे अपने पार्टनर्स के साथ आए थे और गोलू भैया भी बीच रास्ते में मुझे छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें मीटिंग के लिए जाना था। एक मैं अकेला गया वहां पे, पूरा बोर हो गया, किसी से बातचीत नहीं की। क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं, मुझे ना तुम्हारे सॉरी वॉरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भूले ना, हमें जितनी बार ऐसा महसूस होता है कि दिव्यम जी और हमारे रिश्ते में नजदीकियां बढ़ रही हैं, पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि दिव्यम जी हमसे नाराज हो जाते हैं और वापस से एक कदम दूर चले जाते हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। देखा तुमने काया, राधिका की बातों से साफ पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में नजदीकियां अभी भी नहीं है। बस हमें ऐसे ही मौके का फायदा उठा करके इनके बीच की नाराजगी और इनकी गलत फहमियों को बढ़ाना होगा। फिर देखना वो दिन दूर नहीं जब दिव्यम राधिका का हाथ छोड़कर तुम्हारा हाथ थामेगा काया।
दिव्यम जी, कल के लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। क्या सोच रही थी तुम राधिका? बॉडी बिल्डर हो क्या? अभी लग जाती तो? दिव्यम जी, वो कल के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सॉरी। ठीक है, माफ किया, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना राधिका, क्योंकि हमेशा हर गलती सॉरी बोल के नहीं सुधारी जा सकती। जी दिव्यम जी, हम ध्यान रखेंगे। हमारी गलती की वजह से आपका मूड तो खराब हुआ ही। बेचारी गाय इतने मन से तैयार हुई थी, वो भी नहीं जा पाई। मुझे वर्कआउट करने दो राधिका, जाओ। यहाँ पर तो दिव्यम जी और हमारी शादी की फोटो थी, कहाँ गई?